Hello students, this is Anjume from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we discuss the next topic of journal entry, that is the opening entry. देखो बेटा, क्या होती है ओपनिंग एंट्री? देखिए, जब हर साल बिजनेस आपकी 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, मतलब 31 मार्च को जब हम अकाउंट क्लोज कर देते हैं, तो हमारा जो भी चीज़ बिजनेस में पड़ी है, कुछ हमारा बिना बिका स्टॉक रह जाता है, अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है, या हमारा कोई फर्नीचर है, या हमारा कोई किसी डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कुछ भी है, तो उन सब अकाउंट्स को, बैलेंस को हम क्या करते हैं, आगे लेकर जाते हैं। तो एज इट इज़ द फर्स्ट एंट्री, इट इज़ कॉल्ड द ओपनिंग एंट्री। तो जो हम अपने बिजनेस में सबसे पहली एंट्री बनाते हैं उसे हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। और ध्यान रखना, इस एंट्री में सारी एसेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट है ऑलवेज डेबिट बैलेंस एंड लाइबिलिटी है ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। एसेट को आपने डेबिट करना है और लाइबिलिटी को आपने क्रेडिट करना है। लेकिन बेटा, आपको पता है, जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो हमारा टोटल आपस में मिलना चाहिए। तो इस तरीके से कैसे करते हैं हम, इसको देखिए आप। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि गोपाल के को 1 अप्रैल को, जो लास्ट ईयर उसकी बुक में इतना कुछ पड़ा था, एसेट पड़ी थी कैश, बैंक में, स्टॉक में, डेटर्स मतलब कितने हैं, 47,000 के है ना। लेकिन डेटर्स हमारे क्या कौन होते हैं, जिनसे हमको पैसे लेने हैं। तो कोई एक पर्सन से तो नहीं लेने ना पैसे तो हमें कई लोगों से लेने पड़ सकते हैं। तो हम सभी डेटर को अलग अलग बता दें। अशोक से 12,000, पवन से 15,000, विवेक से 20,000। अगर इन तीनों का टोटल करोगे ना तो आपका क्या बन जाएगा, 47,000 बन जाएगा मशीन। और लाइबिलिटीज हमारी पड़ी है, ऐसे ही हमारे क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमें पैसे देने होते हैं। तो हमें चमन लाल को इतने देने हैं, ओमपाल को इतने देने हैं, टोटल हमें कितने देने हैं, 20,000 देने हैं। और कैपिटल हमारी ये पड़ी है। अब इस एंट्री को वही जनरल एंट्री का परफॉर्मा बनाएंगे आप, लेकिन करेंगे कैसे वो देखिए। अभी मैंने आपको बोला था कि सभी एसेट्स को आप क्या करेंगे, डेबिट। देखो, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स के नाम लिखेंगे हम, अशोक डेबिट, पवन डेबिट, विवेक डेबिट, मशीनरी डेबिट, टू चमनलाल, टू ओमपाल और टू कैपिटल। अब आप जो देखने वाली बात है ना बेटा, अगर आप इन सब का टोटल करोगे और इनका टोटल करोगे तो आपके पास ये टोटल तो आ रहा है 2,20,000, लेकिन ये टोटल आपका क्या आएगा, कम आएगा। तो अगर आपका ये दोनों का टोटल आपका मिलना चाहिए, तो अगर आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट आपकी कम है, आपने मतलब लायबिलिटी से आपकी क्या है, ज़्यादा है, और एसेट्स आपकी क्या है, कम है, तो आप जो बैलेंसिंग फिगर है उसमें आप क्या लिखेंगे कि गुडविल है हमारी 31,000। लेकिन अगर अब आपके मन में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, मैडम कि अगर एसेट ज़्यादा होती और लायबिलिटी कम होती तो हम क्या करते, तब बेटा यहाँ पर कैपिटल वर्ड क्या होता, मिसिंग होता। तब आप यहाँ पर टू कैपिटल करके वो सारी अमाउंट यहाँ पर डाल देते। तो ये एंट्री हमारी कई बार पेपर में आ जाती है। अब आप एक और एंट्री देखिए, बैड डेट्स। हमने, आपने याद होगा बेसिक टर्म में किया था कि अगर हमने किसी कस्टमर को क्रेडिट माल सोल्ड किया है, लेकिन वो पर्सन हमें पैसे देने के लिए एबल नहीं है, तो उस मनी को हम क्या बोल देते हैं, बैड डेट्स बोल देते हैं। तो दैट इज अवर एक्सपेंसेस, सो इट विल बी डेबिट। तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आप इस क्वेश्चन को भी देखिए कि रवि, जिससे आपको कितने रुपए लेने थे, 10,000, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, और आपको उससे कितने पैसे मिले, 30 पैसे 1 रुपीज में से। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने किसी पर्सन से 1 रुपीज लेना है तो उसने आपको केवल 30 पैसा दिया, मतलब उसका केवल 30% दिया। तो अगर आपने 10,000 लेने हैं तो 30% कितना हुआ, 3,000। तो 3,000 आपको रवि से मिले ना, कैश टू रवि, लेकिन रवि से लेने कितने थे, 10,000, मिले कितने, 3,000। तो 10 माइनस 3, तो आपका जो बैड डेट्स है वो कितने के आ जाएंगे, 7,000। देखो बेटा, अब आपके जो क्वेश्चन है वो सब लेंथी क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा ध्यान से करना ये सब क्वेश्चन। देखो, मैं आपको अब ये 14th इलस्ट्रेशन बता रही हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ आपको देखो, विशाल स्टोर्स की आपको जनरल एंट्रीज बनानी है।
यहाँ आपको एसेट है, यहाँ आपको लायबिलिटी है। इसका मतलब ये कौन सी एंट्री है? जो हमने अभी करी थी ओपनिंग एंट्री, तो ये हमारी ओपनिंग एंट्री है कि सभी एसेट्स को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और सभी लायबिलिटीज़ को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर आपका नीचे कम आया तो क्या लिखोगे? कैपिटल, और अगर आपका ऊपर कम आया तो क्या लिखोगे? गुडविल। तो इस तरीके से आपको ये एंट्री बनानी है। उसके बाद देखिए बेटा, ये सबसे जो मतलब इसमें टफ एंट्री है ना, वो हमारी ये वाली है। बोट गुड्स फ्रॉम कैलाश ₹20,000 एट TD 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%, पेड 60% इमीडिएटली। क्या मतलब हुआ इसका? कि आपने कैलाश से कितने का माल परचेज किया? 20,000 का। वो आपको 10% का क्या दे रहा है? ट्रेड डिस्काउंट, मतलब कि 2,000 का, और कैश डिस्काउंट आपको वो दे रहा है 2% का। और आपने कितनी पेमेंट उसको इमीडिएटली कर दी? 60%। देखो सोचने वाली बात है बेटा। पहले तो आप ये देखो कि आपने माल किससे परचेज किया है। शायद कैलाश नाम है, तो आपको पता है कि अगर आप किसी से उधार माल परचेज करते हैं तो आप क्या एंट्री बनाते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैलाश। अब आप सोचिए, आपने 20,000 का 10%, 2,000 रुपये हुए ना, तो आपने कितने का माल उससे परचेज किया है? 18,000। ये तो आपको पता है, TD को आप शो नहीं करते। अब आप देखिए कि इस 18,000 में से आपने 60% की तो कैश पेमेंट की है और 40% की उधार की है। तो 18,000 का 40% 7,200, मतलब कि 7,200 का तो आपने उधार माल खरीदा है। तो आप 18,000 में से 7,200 माइनस कर दीजिए। कितना बच गया बेटा? 10,800। अब आपने ये पेमेंट क्या कर दी उसकी? कैश। जब आप कैश करते हो तो आपको 2% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10,800 का 2% क्या बनेगा? 216 रुपये। तो आपको 216 रुपये की कम पेमेंट करनी पड़ेगी ना। तो टू कैश अकाउंट, कैश आपके पास से गया है और डिस्काउंट आपको मिला है, तो आप 216 रुपये तो डिस्काउंट में, और 10,800 में से 216 माइनस कर देना। शायद 10,584 आएगा, तो ये आप क्या लिख देंगे? कैश में। इस तरीके से बेटा आपको ये एंट्री बनानी है। उसके बाद जो ये एंट्रीज है ना बेटा, सब इजी है, वो आपने सभी की हुई हैं। सोल्ड गुड्स टू एक्स, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये वाला जो आप क्वेश्चन है आप खुद ट्राई करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये बेटा आज आप होमवर्क में 14th क्वेश्चन, केवल मैं आपको केवल एक ही 14th तक, देखो जिसके कोई पेंडिंग क्वेश्चन है आप उसको कंप्लीट कर लेना, और जिसके पेंडिंग नहीं है वो 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट करना। उसके बाद 15th क्वेश्चन से हमारी नई एंट्रीज बैड डेट्स रिकवर्ड शुरू हो जाएगी, तो हम उसको करेंगे। ओके।